मेजोरिटी लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सामने आ जाएगी, पूरे देश के सामने आ जाएगी, रिटर्न में भी होगा। और मैं तो अंदर की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी लूप होल है उसके अंदर, जो देश के सामने आएंगे तो बड़ा तहलका मचेगा देश में। बैलेट तो बहाल होगा, किसी भी सूरत में कोई ताकत नहीं है जो बैलेट को रोक पाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी पर। ये बताइए, ईवीएम को लेकर देश की जनता जानना चाहती है, फैसला कब तक आ जाएगा? तो ईवीएम का फैसला तो जल्दी आना चाहिए, मगर अभी आसार नहीं लग रहे जल्दी आएगा। और यहाँ जिस बेंच के सामने ईवीएम का मुकदमा है उसमें मार्च में डेट लगी है, जबकि ये डेट तो मार्च में नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट इशू है देश के लिए। ये तुरंत सुनना चाहिए था, डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए थी। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुकदमा 5 साल के बाद सुना गया और एक फैसला देश हित में आया, देश के लोगों के पक्ष में आया, और जिन्होंने उस तरह का कानून बनाया था उनके खिलाफ गई बात, क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं थी और काफ़ी लूप होल हैं उसके अंदर, जो देश के सामने आएंगे तो बड़ा तहलका मचेगा देश में। तो इसी तरह से ईवीएम का मुद्दा भी ज़्यादातर वकील अब ये कह रहे हैं और ये आभास हो रहा है। ये रिटायर्ड कई सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और दूसरे वकील, सीनियर वकील लोग कह चुके हैं इस बात को। पूरे देश के सामने ये बात आ चुकी है कि जिस बेंच के सामने ये केस पेंडिंग है वहाँ से तीव्र गति से न्याय पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा वकीलों को। उस बेंच से हटा के और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को खुद इसको सुनना चाहिए और एक बेंच गठित करना चाहिए ऐसे जजों का जिन पे देश के लोगों का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कुछ जजों के नाम अब आ गए हैं देश के सामने, और इस तरह के कुछ जजों का चिन्हित हो रहे हैं हाई कोर्ट में भी, जिनको लोग ये कह रहे हैं कि उनके सामने अगर कोई केस आता है तो अगर सरकार उसमें पार्टी है तो लोगों को पता चल जाता है किसके हक़ में फैसला होगा। तो उसी श्रेणी में आते हैं बेंच नंबर 2 जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं जस्टिस खन्ना। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जज का नाम भी वकीलों में पूरा चर्चा का विषय है। अब तो वकील मौखिक रूप से, और जरूरत पड़ी तो अब शायद मुझे लगता है लिखित रूप में भी सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे जजों से इस्तीफ़ा मांगे। और मौखिक तौर से तो ये आवाज़ उठ रही है अंदर ही अंदर सुप्रीम कोर्ट बार। कितने वकीलों ने, आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की है? आवाज़ बुलंद नहीं की है तो सबकी दिल की बात है, और सब जो देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, उन सबको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं चिन्हित हुए हैं। लेकिन सर, 2 फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में लोगों की जो विश्वास आस्था है और ज़्यादा बढ़ी है, जैसे कि वो चंदे वाला मामला था और चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से फैसला आया, उससे कहीं ना कहीं एक आस्था, एक विश्वास एससी में लोगों का बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसको क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस को। मगर चंदे वाला मामला 5 साल में सुना गया, 5 साल में नहीं सुनना चाहिए था, जल्दी सुनना चाहिए था। इसी तरह ईवीएम का मसला भी लोगों का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कहना है, देश के लोगों का जो जागरूक लोग हैं उनका ये मानना और समझना है, उनको आभास है अगर जस्टिस खन्ना या जस्टिस बेला त्रिवेदी इस तरह के मामलों में रहेंगे तो सरकार के खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता, या जनता के हित में फैसला नहीं आएगा, इसमें देरी होगी और समय पे जो देश को जरूरत है उस तरह का कोई फैसला आएगा नहीं। इसलिए बहुत गलत मैसेज पूरे देश में। सर, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। मेरे से पहले तो इस हकीकत को देश के कई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट इस बात को कह चुके हैं एक प्रोग्राम के तहत, जिसमें कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोग्राम में कितने जजेस ने लाइव लॉ, जो कि एक कानून के बारे में खबरें देता है, उस पर सबकी बातें आ चुकी हैं। ये तो वीडियो पूरे देश के सामने आ चुके हैं और उनका सीधा इशारा है 2 जजों की तरफ, तो ख़ास तौर पे, और जज भी इस तरह के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी बैठे हैं, फ्यूचर में उनका नाम भी जग जाहिर होगा। 2 का नाम तो जग जाहिर हो गया, जस्टिस संजीव खन्ना का और जस्टिस बेला त्रिवेदी का, कि ये एक तरह से उन सब लोगों का कहना है, इन जजों ने दे हैव फेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किया है। दे हैव डिफीटेड पीपल्स सिटीजन्स लाइफ एंड लिबर्टी, वो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, एक तरह से फेल हुआ है वो उसका प्रदर्शन करने में।
क्योंकि देश में सबसे महत्वपूर्ण है सर जैसा कि बात सुनो पूरी। देश में सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का लाइफ एंड लिबर्टी। वो कानूनों को उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, लोगों के फंडामेंटल राइट की दृष्टि से देख नहीं पा रहे। अगर ड्रैकोनियन कोई गंदा कानून देश में आया भी है और पार्लियामेंट ऐसा कर देती है, तो असली तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना कि उन बेहुदा, गंदे और गलत कानूनों को, जो लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को परेशान करते हैं, उनकी ऐसी की तैसी फेरते हैं और लोगों का बिना उसके लंबे समय तक जेल में रखने के जो कानून है, अगर उन्हीं कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी फैसले देने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में क्या फ़र्क रहा। सुप्रीम कोर्ट तो इसीलिए है कि पार्लियामेंट भी ड्रैकोनियन, गंदे, बेहुदे कानून और लोगों का शोषण करने वाले कानून बनाए, उनके फंडामेंटल राइट का, उनकी लाइफ और लिबर्टी के पक्ष में कानून ना हो, तो उन कानूनों को कंट्रोल करना, उन कानूनों को कमज़ोर करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली गारंटी देता है लाइफ एंड लिबर्टी की, जिसमें ये दोनों लोग फेल हुए हैं। ऐसा क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने और देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट्स लोग कह चुके हैं। सर जो और ये बात अब सभी लोग मान रहे हैं, सारे वकील। जो जस्टिस खन्ना है, शायद जो मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगले सीजीआई का नाम भी वही अगले सीजीआई होंगे। बिल्कुल नाम चल रहा है। बिल्कुल जो यहाँ परिपाटी है वही बनेंगे, बनाना नहीं चाहिए। इस तरह का कोई भी जज जो लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, जो एक तरह से ये लग रहे हैं कि वो सरकार के फेवर में जाते हैं या इस तरह का व्यवहार उनका दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को तो चीफ जस्टिस भी नहीं बनाना चाहिए। और हो सकता है वकील भी इस बात की मांग करेंगे देश के कि भाई नहीं, ये गलत है ऐसे लोगों। और संजीव खन्ना के तो चाचा मिस्टर खन्ना जो थे, वो इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट की बात की थी और उनकी बात करने की वजह से उनका चीफ जस्टिस का पद चला गया था और उन्होंने उसका बुरा नहीं माना, बल्कि इसीलिए जस्टिस खन्ना की ज़्यादा इज्जत है लोगों की नज़रों में। तो लोग ये कह रहे हैं, वकील ये कह रहे हैं कि जस्टिस खन्ना को भी एक तरह से बदनाम कर दिया जस्टिस संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना उस रास्ते पे नहीं चल रहे जो जस्टिस खन्ना की जो लिगेसी है, इनके जो चाचा की लिगेसी है, लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए बोलना, इमरजेंसी में भी बोलना। तो आप सर ये कहने चाह रहे हैं कि सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? हाँ, इसी तरह इसका तो मतलब यही है। देश के जाने माने रिटायर्ड अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजों का और सीनियर वकीलों का यही कहना है कि कुछ लोग एक तरह से सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वो लोग एक तरह से सरकारी जज का काम कर रहे हैं। वो एक तरह से संविधान की हत्या हो रही है और वो संविधान की जो शपथ उन्होंने ली उसके अनुरूप अपना काम नहीं कर पा रहे। और ये जज भी वो जज हैं जो काफ़ी सीनियर वकीलों को, सीनियर जजों को, हाई कोर्ट के सीनियर जज काफ़ी लोग इन दोनों से सीनियर थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी से और जस्टिस संजीव खन्ना से। उनको इग्नोर करके, इन से अच्छे जजों को इग्नोर करके इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहीं ना कहीं कोलिजियम भी दोषी है। इससे ये साबित होता है कि कोलिजियम और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं मिली भगत होती है इस देश में जज बनाने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, रॉन्ग मैसेज है। सरकार तो पहले ही कोलिजियम के खिलाफ थी, 2015 में लेकर आए थे इसके खिलाफ। अरे सरकार खिलाफ थी, उसके बावजूद भी सरकार के ऐसे लोग जिनको काफ़ी सीनियर लोगों को इग्नोर करके कैसे लाए जा सकते हैं, कैसे आए? इसका मतलब सरकार का तो हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। और ऐसे जजों का, मान लो कोई जज गड़बड़ करता है, उस जज को कैसे पकड़ सकते हैं देश के लोग? ये उसको सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकती है और पार्लियामेंट अगर ना हटाए, जो पार्टी सत्ता में हो उसी के अनुरूप अगर कोई जज काम कर रहा है तो उसको तो पार्लियामेंट नहीं हटाएगी। तो इसलिए क्या इलाज होगा ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज एक ही है, देश के मालिक जो देश की जनता है उनके पास अधिकार बनता है कि वो ऐसे जजों का इस्तीफा मांगे। देश के वकील जो जिस कोर्ट में काम करते हैं, जब उनको पता है कोई जज इस तरह से लोगों के उसकी रक्षा नहीं कर पाए, अगर इसी तरह से जज, यहाँ के वकील भी सर इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मेजोरिटी लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सामने आ जाएगी, पूरे देश के सामने आ जाएगी, रिटर्न में भी होगा। और मैं तो अंदर की बात आप लोगों को बता रहा हूँ जो चल रहा है बाहर में। और ये बात अगर लोग, वकील इतने जागरूक हो जाते हैं इमरजेंसी में और जनता इस्तीफा मांगना शुरू कर देती जजों का, क्योंकि उस वक्त जजेज लंबे लेट गए थे सरकार के सामने और देश के लोगों के फंडामेंटल बचाने में नाकारा साबित हुए थे। सर अभी जनता जो है, मैं ये कह रहा हूँ, जनता जो ईवीएम को लेकर सड़क पर है, क्या ईवीएम का इलाज होगा?
यस यस, ईवीएम का इलाज होगा, ईवीएम का इलाज करना ही होगा। अपोजिशन पार्टियां भी अब उससे सहमत हो ही गई हैं और देश सारा का सारा सहमत है। अंदर खाने सत्ता में जो लोग हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी पता है कि गड़बड़ होती है और वो भी सही आदमी पूरे सब सच्चाई के हक में होते हैं। सीजीआई साहब को भी मालूम है? सब मालूम है, सीजीआई को सब मालूम है। इसीलिए सीजीआई ने बयान दिया, बांग्लादेश के कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, उन्होंने बयान दिया जब देश को जरूरत होती है तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही चाहिए। और क्या काम है इनका, अगर ये आगे नहीं आएंगे तो देश का इन पे विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सर, ईवीएम के मामले पर कहा जा रहा था कि नवंबर में ये सुनवाई होती, लेकिन मार्च की डेट क्यों दी गई? यही तो, जैसे वो चंडीगढ़ में डेट दे दी थी लंबी, जो वहाँ के मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ हुई, लोग गए चलो भाई हाई कोर्ट बचाएगी, हाई कोर्ट में गए तो स्टे भी नहीं किया और लंबी तारीख लगा दी। ये मजाक है। बल्कि ऐसे जज का मतलब है वो लोग या तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते या कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने में फेल हैं, या जो शपथ लेते हैं जज उस पर काम नहीं कर रहे। तो ऐसे जजों को हटाएगा कौन? पार्लियामेंट हटाती है। और जब पार्लियामेंट में जो लोग सत्ता में उन्हीं के अनुरूप अगर जज काम करेंगे तो देश के लोग इस्तीफा मांगते हैं, मांगना चाहिए ऐसे जजों का, ताकि अगर ये इस्तीफा पहले भी मांगा जाता इमरजेंसी के दौरान तो इमरजेंसी में भी इतने बुरा हाल नहीं होता जुडिशरी का जितना हुआ था। तो ईवीएम को लेकर क्या कोई सलूशन आपको दिख रहा है? बैलेट क्या बहाल होगा? क्योंकि देश की जनता तो यही चाह रही जो मैं देख पा रहा हूँ। बैलेट तो बहाल होगा, किसी भी सूरत में कोई ताकत नहीं है जो बैलेट को रोक पाएगी। अब तो ये है कि किसी भी तरह से अब लोग जो सत्ता में हैं वो बाई हुक और क्रुक इस बार इलेक्शन इससे ईवीएम से कराना चाहते हैं और किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये यहाँ के वकीलों की, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का। सर, ईवीएम में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ईवीएम एडजस्ट की जा सकती है, बड़े लेवल की धांधली की जा सकती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि जब इलेक्शन पटिशन चलते हैं, चोरी चकारी करने के बाद, गलत लोगों को डिक्लेयर करने के बाद बड़ा समय लगता है और जब तक तो कार्यकाल पूरा हो जाता है। ये तो अब पहली बार एग्जाम्पल हुआ है कि मेयर के इलेक्शन का इमीडिएट, सरकार तो ये चाहती थी जब तक 3 वो पार्षद भी अपनी पार्टी में शामिल करा लिए थे। बीजेपी ने सोचा था अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोबारा इलेक्शन कराएगी वो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बनाओ, वो इलेक्शन कराएगी, हम दोबारा जीत जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 9 बॉल पे ऐसा छक्का मारा और वही मारना चाहिए था, वही देश को उम्मीद थी। क्या ईवीएम पर ऐसा छक्का मारा जाएगा? एक छक्का और मारना चाहिए उनको। छक्का ये मारना चाहिए था, उसमें एसआईटी बिठाते, मसीह के पीछे जो लोग असली दुर्दांत जो बदमाश लोग हैं जो देश की डेमोक्रेसी के साथ खेलना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, रेप कर रहे हैं, उन लोगों का चेहरा देश के सामने आए, वो एक्सपोज हो जाए और उनका इलाज हो, उनको सज़ा मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलराज मलिक सर को आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे कुछ लोग सरकार के एजेंट बने हुए हैं, इस तरह के भी अब आरोप लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर। बलराज मलिक सर की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। कोई सवाल है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।